गाइस, मैं हूँ आपकी मैथ्स और फिजिक्स की टीचर और आपको बहुत मज़े से मैथ्स और फिजिक्स सिखाऊंगी। आपको मैथ्स और फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, आई स्वेयर। देखना, इतना इजी मेथड से सिखाऊंगी और आप कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। मुझे पता है कई बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, फिजिक्स भी पसंद नहीं है, बट मैं ऐसा आपको सिखाऊंगी ना जो आपको प्यार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 9.1 मैथ्स की न्यू बुक फेडरल जो सिलेबस है उसकी मैंने क्वेश्चन सॉल्व की है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आज अपलोड कर लूँगी, पार्ट 3, पार्ट 4 और सारे जितने एक्सरसाइजेस हैं और जितने और भी मैथ्स के बुक्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो सॉल्व करूँ। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक का बटन भी बता। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक जो भी फॉर्मूला हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस बी देन a माइनस बी, ठीक है। अगर मेरे पास a हो 3b हो 1, अगर मैं 3 को +1 करूं तो 4 होगा, 3 को -1 करूं तो 2 होगा। तो देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो इसी तरह हमारे पास इस फंक्शन के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, जिसमें अगर मैंने मैक्सिमम ढूंढना हो तो उसका फॉर्मूला है a प्लस मॉड b एंड मिनिमम के लिए है a माइनस मॉड b। ओके, देन ओके, हमारे पास इधर हमारे पास जो a होगा ये होगा आपका a और ये होगा आपका b। अब हम इसी नंबर्स को पुट करेंगे फॉर्मूला में इसके आगे ही। अब मैक्सिमम हमें चाहिए तो a की जगह मैं डालूंगी 2 और प्लस फिर मॉड, फिर देखिए आपका b -2 है क्योंकि हम हमेशा नंबर के जो पीछे साइन होगा उसके साथ ही लिखेंगे। सो आपको पता है जब नंबर मॉड से बाहर आता है तो पॉजिटिव आता है, सो 2 + 2 हो जाएगा 4। अब हमने मिनिमम ढूंढना है। मिनिमम के लिए आपके पास है 2 और बीच में साइन देखिए है माइनस, सो इधर आपने लगाना है माइनस एंड देन ये हो जाएगा आपके पास -2 जो आपका b है। तो आपका ये होगा 2 और माइनस, आपको पता है मॉड से बाहर आके वो बनेगा पॉजिटिव, सो 2 - 2 हो जाएगा 0। तो अब आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 0 एंड 4। ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर ए। ओके, पार्ट बी में भी बिल्कुल उसी तरह हमने करना है। आपको पता है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। मैक्स का जो होगा वो होगा a प्लस मॉड बी और मिनिमम का जो होगा वो होगा a माइनस मॉड बी। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये जो आपका 2/3 है ये होगा आपका a और ये जो आपका -1/2 है ये होगा आपका b। अब हम इसी को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका a जो है वो होगा 2/3 प्लस मॉड -1/2। देन आपको पता है कि मॉड से नंबर बाहर आके हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, सो ये हो जाएगा +1/2। देन फ्रैक्शन आ गया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 6। तो आपको पता होगा बच्चों को, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ, अगर किसी ने मतलब कोई भूल गया हो, सो ये ×2 हुआ है तो ये भी 2 के साथ, ये 3 के साथ हुआ है तो ये भी 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा 7/6। मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आ गई। अब मिनिमम के लिए भी हम बिल्कुल उसी तरह नंबर को पुट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस मॉड जो है ये -1/2 होगा, मॉड से जब बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सो हो जाएगा 2/3 -1/2। अगेन उसी तरह जो मैंने ऊपर आपके लिए एक्सप्लेन कर लिया, 6 होगा हमारा एलसीएम एंड देन 4 - 3, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ओके, ये देखिए आपके पास मैक्सिमम आ गया 7/6, मिनिमम आ गया 1/6। तो आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके इस तरह लिख सकते हैं। ओके, आपको पता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, 7/6 बड़ा है, सो 1/6 छोटा है। आप पहले इसको लिख लें और देन 7/6। ये आपका आंसर है पार्ट 2 का। आप एक व्यू चेक कर सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ताकि हम पार्ट सी को कर लें। ओके, अब हमारा है पार्ट सी या पार्ट 3। ओके,
अगेन आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, मैं बार बार आपके लिए इधर लिख ली हूँ ताकि अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाए। ए प्लस मॉड बी मिनिमम का है ए माइनस मॉड बी। ओके ओके, देन हमारे पास अब हमने ये सॉल्व करना है। ओके, अगर आपने ये चीज़ें देखी तो आपको इसके साथ कोई काम नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि ये ऐसा है जैसे जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम बहुत सारे एक्स्ट्रा केचप भी देते हैं और हम वो यूज़ भी नहीं करते हैं। ये सो आपका ये होगा ए और आपका -2 होगा बी। तो आप इधर लिख लें, ए आपका है 1/5 और बी है आपका -2। अब इसी दो नंबरों को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, ईजी पीजी के। देन आपका ए जो है 1/5 है, देन प्लस मॉड है -2, देन आपके पास 1/5 एंड अगेन मॉड से नंबर पॉजिटिव के साथ आता है, सो प्लस 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 होगा। फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा 5, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 11/5। आपका मैक्सिमम जो है आ गया। अब हमने सॉल्व करना है मिनिमम का। मिनिमम के लिए अगेन वही 1/5 आपका ए है, माइनस मॉड में है आपका -2। ओके, आपको पता है कि मॉड से नंबर बाहर आके पॉजिटिव आता है, सो 1/5 -2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे जो होगा 5 एंड देन हो जाएगा 1 माइनस 10 जो आ जाएगा -9/5। अगेन आपने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखना होगा। आपका जो छोटा नंबर है वो -9/5 है एंड वो जो बड़ा होगा, जो मैक्सिमम है, वो होगा 11/5। ये जो है आपका पार्ट 3 का आंसर। जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बोला कि ये जो है आपके लिए कोई काम का नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के हमें सिर्फ ए और बी ही चाहिए। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है वो होगा ए प्लस मॉड बी, ठीक है। सो मैक्सिमम के लिए अब हमारा ए जो है 7 है, प्लस मॉड 3/5, देन 7 प्लस 3/5। अगेन हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 3, ओके, तो ये 38/5 आ गया। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। देन हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, सो 7, बस बीच में एक माइनस होता है, देन 3/5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3/5। अगेन हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 3 जो आ जाएगा 32/5। अगेन आपने आंसर इस तरह क्लोज ब्रैकेट में लिखना है और आपका जो बड़ा वाला वैल्यू है वो है 38/5, छोटा मिनिमम 32 है, सो इस तरफ आपने मिनिमम लिखना है 32/5 और 38/5। ये है आपका आंसर। ओके, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। आप इस तरह क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका ए है और ये अगेन आपका बी है। सो उसी तरह जैसा हम ढूंढते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख लें कि y इज़ इक्वल टू, ये आपका 1 है, ठीक है। आप इसको लास्ट में रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, बट मैं कह रही हूँ कि इधर ही कर ले तो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ज़्यादा इजी है। तो अब ये जो हम लिखेंगे, तो मैं बस फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं सीधा लिख रही हूँ y इज़ इक्वल टू, आपको पता है वो मैक्सिमम के लिए मैं इधर लिख रही हूँ, मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए a प्लस मॉड b है, सो a आपका है 4 प्लस मॉड 3, सो ये हो जाएगा 1 और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। ये आ गया मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए अगर हमने ढूंढना हो तो इसी तरह लिख ले, y इक्वल 1, फिर हो जाएगा 4 माइनस मॉड 3, और आपको पता है कि पॉजिटिव के साथ आएगा, सो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। सो आपका इसका आंसर जो होगा आ गया है 1/7 एंड आपका जो मिनिमम है वो है 1। ओके, 1/7 एंड देन 1। ओके, ये आपका पार्ट 1 है। अभी हम करेंगे पार्ट 2। ओके गाइस, आप याद रखिए कि आप जितना ही अपने लिए मैथ्स को इजी करोगे उतना ही अच्छा होगा। मतलब आप इजी रास्ते, सबसे आसान रास्ते ढूंढते रहें, सबसे इजी मेथड के साथ सॉल्व करें, तो आपका आंसर भी हमेशा ठीक आएगा। अगेन मेरे पास a 1/2 है, मैं इधर लिख रही हूँ 1/2 एंड b है मेरे पास -5, ठीक है। अब जो है मैं फिर से इधर लगाऊंगी 1, ठीक है। मैंने ढूंढना है पहले मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम के लिए क्या था, प्लस था,
सो ये होगा 1/2 प्लस मॉड -5। सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5। क्योंकि मेरे पास ये है फ्रैक्शन, सो आप इधर लगा देंगे 2। ये हो जाएगा 1 प्लस आपके पास जो है, अगर हम एलसीएम ले लें सो ये हो जाएगा 10। इधर मेरे पास आ जाएगा 1 11/2। ठीक है। सो ये जो है, ये देखिए मैं इस 1 को एक छोटा सा 1 दूंगी। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये जो करीब वाले नंबर है 7, ये जो एक दूसरे से 4 है, इसको 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो ये जो 4 है 7 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 ऊपर लिख लेंगे। जो करीब वाले नंबर है, नियर नंबर है, 1 और 11 नियर में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा 11। बेसिकली वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके। सो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने ढूंढना है मिनिमम वैल्यू। सो ये मिनिमम हमने ढूंढना है, वही होगा जस्ट आपने बीच में क्या डालना है, माइनस। सो ये हो जाएगा -/5 एंड देन ये 1 है, अगेन ये 1/2 माइनस मॉड से आ गया पॉजिटिव, तो फिर ये 1 एंड 1/2। मैं इधर बस सीधा एलसीएम ही ले रही हूँ। हमारा एलसीएम जो है वो होगा 2। सो हो जाएगा 1 -10। इधर मेरे पास आ जाएगा -9/2। ओके। बेसिकली मैंने क्या बोला था, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। अगेन अगर मैं चाहूँ भी तो इसको अगर एक 1 दे दूँ, ये जो दूर वाले हैं, ये जो करीब वाले, ठीक है, फॉर वाले 2 हो जाएंगे और ये जो है -9, तो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -2/9। ओके। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो छोटा वाला वैल्यू है मेरे पास है -2/9 और बड़ा जो है वो है 2/11। ये आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी अगेन वही करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोला था कि इसके साथ हमारा कोई काम नहीं। सो अगेन हम ढूंढेंगे पहले मैक्सिमम वैल्यू। ठीक हो गया। सो मैक्सिमम में क्या था, प्लस था, और आपको पता है आपका ए जो है वो है 1/3 और बी जो है आपका है -4। और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ए प्लस मॉड बी होगा। ठीक है। सो अब ये देखिए मेरे पास ए है 1/3 देन प्लस मॉड बी जो मैंने लिख लिया, देन आप अगेन 1 लिखेंगे और 1/3 प्लस 4। फिर से हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है, सो फिर से हमने एलसीएम लेना पड़ेगा 3। ठीक हो गया। एंड देन ये 1 प्लस क्योंकि 3 के साथ ये बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये 12 बन जाएगा, सो ये बन जाएगा 13/3। ठीक हो गया। फिर से अगर मैं इसको एक 1 दे दूँ, बेसिकली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/13। मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ओके। सो अब हम करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम बस बीच में क्या करेंगे, माइनस ही डालेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सो हो जाएगा 1 एंड 1/3 माइनस, और ये मॉड -4। मॉड से तो आपको पता है नंबर बाहर आके पॉजिटिव बनेगा, सो पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में वही नेगेटिव रह जाएगा। अगेन हम इधर एलसीएम 3 ले लेंगे। ओके। इधर 1 भी है, सो इधर नीचे 3 ले लिया मैंने। हो जाएगा 1 -12 एंड देन ये 1 और 1 -12 हो जाएगा -11/3। और अगेन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो बन जाएगा 3/11। इधर माइनस भी है, सो -3/11। ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। सो जब आपने आंसर लिखना है, सो आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू को लेफ्ट साइड जो -3/11 है, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू था वो क्या था, 3/13, और ये हो जाएगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और यही आपका आंसर है। ओके गाइस, ये है आपका पार्ट 4। ओके। अगेन आपको पता है ये जो है ये आपका ए है, और ये वाला जो है ये आपका होगा बी। ठीक हो गया। सो फिर आप इस तरह लिख लेंगे। आपको पता है मैक्सिमम के लिए हम पॉजिटिव फॉर्मूला में लगाते हैं। सो ये हो जाएगा 3 प्लस मॉड 2/5 एंड देन ये आपके पास हो जाएगा 3, और वो पॉजिटिव के साथ बाहर आता है, सो 2/5। आपके पास फिर से फ्रैक्शन आया है, सो आपने जस्ट एलसीएम लेना पड़ेगा। आपके पास एलसीएम हो जाएगा 5 एंड ये जो है 3 के साथ ये जो 1 है ये हो जाएगा 15 + 2 और 1 17/5। ठीक हो गया। सो ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 5/17। ये आ गया मैक्सिमम। अब हमने ढूंढना है मिनिमम। ओके। मिनिमम के लिए आपको पता है कि हम क्या डालते हैं, माइनस। सो अब हमने सिर्फ जस्ट सिंपल इसमें माइनस डालना है।
तो ये हो जाएगा 2/5, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/5। ओके, देन ये हो जाएगा 1, आपने एलसीएम लेना है 5, तो ये 15 माइनस 2, सो आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 2 13/5। अगेन हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 5/13 जो आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक हो गया। सो आपका आंसर ये हो जाएगा, जो भी आपने मिनिमम इस तरफ लिखना है और मैक्सिमम जो है वो लिखना है 5/17। ये होगा आपका आंसर। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन 1 और 2 जो है एक्सरसाइज की सॉल्व किए, लेकिन आपको पता है कि आपके पेपर जो है वो कॉन्सेप्शनल आएंगे। ठीक हो गया। तो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज में चेक किया है कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिसमें साइन और कॉज जो है वो टुगेदर है। तो वो भी मैं आपको समझा दूं, अगर उस केस में आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना होगा। ओके, आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ ऐसा केस है। ठीक हो गया। तो इस केस में हम क्या करें, आपने जितना भी पढ़ा साइन और कॉस का, वो सब क्या थे, सिर्फ साइन थे या सिर्फ कॉस थे, लेकिन अब कुछ इस तरह दिया है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्सिमम के लिए, आपने सिंपल a2 प्लस b2 करना है, और मिनिमम के लिए माइनस रेडिकल a2 प्लस B2। तो इस केस में आपने ये दो फॉर्मूलाज यूज़ करने, और ये केस आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज में, आप चेक कर सकते हैं। ओके, आपके पास ये दो फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल देती हूँ क्वेश्चन का, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें। आपके पास आंसर पीछे हैं तो चेक करें आपने सही किया है कि नहीं। ओके गाइस, इस केस में मैंने आपके लिए एक एग्जांपल इधर लिख लिया है, और अब हम ये साथ सॉल्व करेंगे कि हमने ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक हो गया। आपके पास जैसे देखिए, मैंने इधर लिखा था कि a sin x, मतलब sin x के पीछे जो भी होगा वो आपका a है, मतलब ये आपका a है, और cos के पीछे जो भी है वो आपका b होगा। तो मतलब आपके पास जो -5 है वो होगा b, सॉरी, ये होगा आपका b। ठीक हो गया। सो अब हमने क्या डालना है फॉर्मूला में, आपको पता है कि आपके पास जो मैक्स का फॉर्मूला था वो था रेडिकल a2 प्लस b2। आपका a क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 144। देन ये प्लस, आपको पता है -5 का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, सो 25। ठीक हो गया। सो ये आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 25 होगा 169, एंड स्क्वायर रूट जो है 169 का वो होगा 13। ये आपके पास आ गया मैक्सिमम। अब हम ढूंढेंगे मिनिमम। ओके, मिनिमम के लिए हमने क्या करना था, ये और फॉर्मूला के पीछे हम सिर्फ एक माइनस लगाई थी। सो ये था आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एंड देन 144 अगेन प्लस 25। सो ये आ जाएगा माइनस रेडिकल 169, और आपको पता है नंबर रेडिकल से आ जाएगा 13 बनेगा, बट पीछे माइनस है, सो हो जाएगा -13। सो आपके जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होंगे इस केस में -13 और, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग जो है बहुत, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल पेन नहीं है, सो उंगलियों से लिखना बहुत मुश्किल है। ये हो जाएगा आपका आंसर। -13 और 13 आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये मैंने आपके लिए इसलिए बता दिया क्योंकि पेपर हमेशा कॉन्सेप्शनल आते हैं, और कॉन्सेप्शनल पेपर के लिए आप लोगों को हर केस का पता होनी चाहिए। मेरे पास कुछ और केस भी है, अगर बच्चे चाहिए तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो केस भी आपको मैं सिखाऊंगी ताकि आपको वो केस भी पता चले। एंट्री टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक आगे आए हो मतलब आप लोग मैथ्स लेवल हो। ओके, सो ये जो मैं बता रही हूँ मे बी आपके लिए कंसेप्शनल भी आ जाए, क्या पता बोर्ड में कैसे कैसे जो है आपको क्वेश्चन दे दें। सो इस जो मैं आपको केस बताने वाली हूँ, टाइप बताने वाली हूँ, ठीक है, इसमें आप लोगों को रेंज जो है वो पता होना चाहिए। ठीक हो गया। आपको पता है साइन एक्स का रेंज -1 से 1 तक है, कॉस का -1 से 1 तक है, टेन का सारे रेशनल नंबर्स हैं, कॉट का भी रेशनल नंबर्स हैं, सेक का जो है वो -1 से स्टार्ट होगा -इन्फिनिटी तक, एंड उसका यूनियन 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक, और कॉसेक का भी बिल्कुल इसी तरह होगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए मैंने क्यों बोला कि आपको ये रेंज पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आएगा क्वेश्चन कि आपने इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। आपके पास है y sin 2x + 2।
ओके, सो आपको पता है कि हमारे पास जो है साइन एक्स का रेंज क्या था, -1 और 1 था। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, साइन 2 का एक्स चाहिए, साइन 2x। और आपको पता है कि साइन 2 का एक्स अगर मैं -1 को स्क्वायर करूं तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। सो फिर मेरे पास एक 1 इधर बचेगा और एक सिर्फ 0 बचेगा। सो साइन स्क्वायर का एक्स जो है वो हो जाएगा रेंज ये। अब मेरे पास इधर पीछे क्या है, एक +2 है, और मेरे पास ये जो रेंज है आपका असली रेंज ये हो गया, एक +2 भी है। तो आप अगर 0 को +2 करें तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 1 को +2 करें तो क्या बन गया, 3 बन गया। ये देखिए आपका आंसर आ गया, आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इतना ही आसान। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y = 2, आपके पास है साइन एक्स एंड देन +3। आपको पता है कि साइन एक्स का रेंज क्या है, साइन एक्स का रेंज है -1 एंड 1। ठीक हो गया। सो अब ये देखिए साइन एक्स क्या है, +3 है। सो आप ये -1 को अगर +3 करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और अगर आप 1 को +3 करें तो ये हो जाएगा 4। ओके, अब आपके पास ये जो है 2 और 4 तो आ गए, फिलहाल के लिए मेरे पास ये 2 और 4 आ गए। अब आगे क्या करना है हमने, आगे जो है अपने ये करना है कि आपके पास ऊपर एक जो 1 ऊपर फ्रैक्शन की तरह था ना, तो हमने भी इसको फ्रैक्शन की तरह ही लिखना होगा। ये जो मैंने लिखे हैं देखिए, ऊपर क्या था, 2 था, सो ये हो जाएगा 2/2, और इसके लिए भी ऊपर क्या था, 2 था, सो ये हो जाएगा 2/4। आपको पता है कि 2/2 मीन्स 1, 2/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर भी आपके पास आ गया। इसका आंसर आपके पास होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 एंड 1। ये देखिए इतना ही सिंपल आप लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लिया। एक और भी एग्जाम्पल आपको दे दूँ, ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए फिर आप लोग मुझे दुआ करो कि ओ ये तो हमें सिखाई नहीं गई। सो ये जो है कुछ ऐसा है, 2 sec स्क्वेयर एक्स +3 एंड देन मेरे पास नीचे है sec स्क्वेयर एक्स +5। ओके, अब ये देखिए, अब आपको पता है कि मैं ये +3 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको 10 - 7 भी लिख सकती हूँ। तो अब मैं आगे जाके इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह लिखूंगी, मैं लिखूंगी 2 sec स्क्वेयर एक्स, ओके, 3 की जगह, +3 की जगह लिखूंगी +10 -7, और नीचे जो है मेरे पास है sec स्क्वेयर एक्स +5। ओके, इधर तक आप लोगों ने समझ लिया कि मैंने जो है 3 को इस तरह लिखा। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों इस तरह लिखा, क्यों, ताकि मैं इधर ऊपर से 2 से कॉमन ले सकूं। तो जब मैं 2 से कॉमन लूँगी मेरे पास इधर बच जाएगा sec स्क्वेयर एक्स +5, बिल्कुल नीचे की तरह, देखिए नीचे भी यही है, और एक -7 भी है मेरे पास, एंड नीचे जो है मेरे पास क्या है, वही sec स्क्वेयर एक्स +5 है। ठीक हो गया। और ये जो है sec स्क्वेयर एक्स, इसके लिए भी लिखना होगा, इसके पास भी है तब इसका भी है। अब ये देखिए ये जो है बिल्कुल सेम है, ये क्या हो जाएंगे, एक साथ कट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए इसके नीचे भी हमने लिखना होगा sec स्क्वेयर एक्स +5। अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास जो है मैंने ये कैंसिल कर लिए, तो आगे अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो ये होगा 2 - 7, और ये होगा sec स्क्वेयर एक्स +5। ठीक हो गया, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये मेरा पॉजिटिव जो है बहुत बिगड़ा हुआ बन गया, +5। ओके, देन अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि sec का रेंज क्या था। sec का रेंज मैं इधर लिख रही हूँ, sec का रेंज था -, और -1 यूनियन 1, और देन ये इधर से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब sec हमें चाहिए स्क्वायर एक्स का रेंज। sec स्क्वायर का रेंज जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, -1 का तो बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, सो मेरे पास ओवरऑल ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब मेरे पास नीचे क्या है, +5 है ना, ये देखिए एक 5 है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ये देखिए
इसको +5 करेंगे, इसको +5 करेंगे। आपको पता है कि अगर मैं इन्फिनिटी को +5 करूँ तो वही इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। मैं चंद कतरे को दरिया में डालूँ तो वो तो दरिया ही होगा, कतरे तो नहीं बनेंगे ना, ठीक है। तो ये वो हमारा दरिया है। तो हमारा ये जो हो जाएगा 6 और ये है इन्फिनिटी। इधर तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, ये मेरे पास 6 और इन्फिनिटी तो आ गई, लेकिन फर्दर जो है मेरे पास एक 7 भी तो है, ठीक हो गया, एक -7 भी है। सो अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, ओके, अब ये देखिए मेरे पास जो है वो एक -7 भी है, ठीक हो गया। तो ये देखिए अगर मैं इसको लिख लूँ -7, नीचे का जो आंसर मेरे पास आया था वो क्या था, एक 6 था और एक क्या था -7 और इन्फिनिटी। तो अब ये देखिए -7/6 तो वैसे ही -7/6 होगा और -7/इन्फिनिटी ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक हो गया। तो ये है आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये तो आपके पास आ गया। ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा। ये वाले परसेंटेज कम है, मतलब कि ये आ जाए, बट फिर भी अगर एंट्री टेस्ट के लिए आ जाए तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने जस्ट ये जो रेंज है ये याद करने होंगे। वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ और नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट